हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया प्लस रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में मिल गया देश को सबसे अमीर देश बनाने वाला गुप्त खजाना। पहली बार आई दो अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स पर शानदार दो खुशखबरियां। देश ने भरपूर उगला सफेद सोना। ये खबर आपका आज का दिन बना देगी। वहीं आपको बताएंगे कि भारत खुद ही साइलेंटली तैयार कर रहा है 230 खूंखार सुखोई योद्धा। मिला संकेत, तैयार होंगे 930 सुखोई हवाई योद्धा। सुनकर चीन के फट गए कान। वहीं आपको बताएंगे कि इसरो के सबसे छोटे रॉकेट ने अंतरिक्ष में रच दिया इतिहास। मात्र कुछ सेकंड्स में वो कारनामा कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई। तो वहीं आज की सबसे अहम आपको बताएंगे कि रूस के बाद मोदी जाने वाले हैं यूक्रेन की यात्रा पर। लेकिन अब क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सीख लेकर मोदी को नहीं जाना चाहिए यूक्रेन की यात्रा पर? क्या पीएम मोदी पर यूक्रेन में हो सकता है कोई खतरा? ये खबर जरूर देखिएगा आप दोस्तों। इसके साथ ही और भी बड़ी खबर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही देश हित में भारतीय सेना और डिफेंस साइंटिस्ट के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की। आज की पहली सबसे बड़ी और अहम खबर के रूप में आपको बताएंगे एक बड़ी खुशखबरी के साथ, जिसमें भारत की धरती एक बार फिर से सोने उगलने वाली है। और ये सोना होने वाला है सफेद सोना, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये मानकर चलिए कि इस मामले में अभी तक दुनिया में चीन का बोलबाला था, लेकिन अब भारत चीन को भी मात देने वाला है और भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। भारत की जमीन के नीचे वो खजाना मिल गया है। भारत की धरती ने लिथियम के बेशुमार भंडार उगल डाले हैं। लिथियम जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लिथियम के भंडार किसी भी देश को मालामाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मेटल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा रिचार्जेबल बैटरी को बनाने में किया जाता है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन और रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की मांग जिस तरह बढ़ रही है, उससे लिथियम के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले में चीन काफी आगे है, लेकिन अब भारत होने वाला है। भारत के कुछ राज्यों में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसके भंडार खोजे हैं। साथ ही बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात में भी लिथियम के भंडार होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे पहली लिथियम खदान से इस दुर्लभ धातु को निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा इलाके में भारत की पहली लिथियम खदान से उत्खनन शुरू होने वाला है। यहाँ पर जीएसआई ने लगभग 250 हेक्टेयर में 10 से 2000 पार्ट्स प्रति मिलियन के बीच लिथियम उपलब्ध होने की पुष्टि की है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में लिथियम की खुदाई की जाएगी। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम का भंडार खोजा है। खास बात है कि यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या जिले में हुए सर्वे में करीब 14,100 टन लिथियम भंडार का संकेत मिला है। राजस्थान के नागौर के डेगाना में भी लिथियम का भंडार है। दोस्तों, भारत की इस बड़ी कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को लिथियम को तुरंत ही निकालकर इसका निर्यात भी शुरू कर देना चाहिए, ताकि चीन को पीछे किया जा सके? हाँ या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आपको बताएंगे कि भारत हवाई ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसा मिशन कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अपनी वायुसेना को ताकत देने के लिए भारत तेजस को अपग्रेड कर रहा है। लेकिन तेजस की ताकत इतनी ज्यादा है कि अब अमेरिका भी भारत को तेजस के लिए उन्नत इंजन देने की बात कहकर अब मुकरने लगा है। लेकिन भारत यहां पर ही रुकने वाला नहीं है, बल्कि तेजस के लिए कावेरी 2 इंजन तो बना ही रहा है, जो अमेरिकी इंजन से फार बेटर होगा। बल्कि भारत एक और गुप्त प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें भारत 900 से अधिक इंजन बना रहा है। यानी भारत की प्लानिंग 900 से ज्यादा फाइटर जेट बनाने की है। आज खबर आई है कि भारत अपने सुखोई विमानों के लिए 230 नए इंजन बना रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत इन सुखोई विमानों को अपग्रेड कर इन्हें सुपर सुखोई फाइटर जेट में तब्दील कर रहा है। और ये भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
इसके लिए एयरफोर्स ने करीब 21,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के लिए HAL से निर्मित 230 इंजन खरीदने की योजना बनाई है। यह डील एयरफोर्स के लिए बेहद अहम है क्योंकि उसकी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट फ्लीट को नए इंजन और अपग्रेड की सख्त जरूरत है। रक्षा मंत्रालय ने इन जेट के लिए जरूरी AL-31FP इंजन खरीदने का फैसला किया है। पहले चरण में लगभग 100 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, जो पूरी तरह से भारत में ही होगा। इस अपग्रेड योजना की कीमत 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और HAL इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। दोस्तों, भारत की ताकत अब बेतहाशा बढ़ने वाली है, जो अकेले ही चीन पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पर्याप्त होगी। इसके लिए आप कमेंट में सैल्यूट टू इंडियन एयरफोर्स जरूर टाइप कीजिएगा। अगली खबर के रूप में आपके लिए एक और खुशखबरी है, और ये खबर है एक ऐसे खजाने को लेकर जो भारत में इतने बड़े लेवल पर मिला है, जो देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। इस मामले में भारत को किसी भी दूसरे देश से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ये खबर है राजस्थान से, जहां पर देश को एक लॉटरी हाथ लगी है जिससे भारत की किस्मत पलट जाएगी। खबर सामने आई है कि राज्य के 12 जिलों में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है। कहा जा रहा है कि इससे भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर 95% तक घट जाएगी। इन छिपे हुए खनिजों की तलाश के लिए राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस सेंटर के जरिए राज्य में मौजूद खनिजों की खोज की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसमें लेटेस्ट तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। जिस खनिज को ढूंढा जाएगा उससे जुड़े उत्पाद का उद्योग भी बनाया जाएगा। ऐसे में उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेंटर की स्थापना के लिए खनन विभाग के शोधकर्मी देश के कई संस्थानों और विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान में कार्बोनेटाइट्स और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों में बस्तनासाइट, ब्रिटोलाइट, सिंचिसाइट और जेनोटाइम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मौजूद हैं। अगर आगे की रिसर्च में खनिज मिल जाते हैं तो इनके इस्तेमाल होने वाली चीजों के कारखाने का निर्माण भी किया जाएगा। इससे उद्योग जगत में भी बूस्ट आएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि खनिजों से बैटरी, लेजर बैटरी आदि बनाए जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन खनिजों से देश की निर्भरता चीन पर 95% कम हो जाएगी। इसके साथ ही देश में कच्चे माल की प्रोसेसिंग भी शुरू हो जाएगी। अब बात करेंगे अगली खबर के रूप में देश के इसरो को लेकर, जिसने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर इतिहास रच दिया। यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। यह 1 साल तक काम करेगा। यह सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। आपको बता दें कि इस छोटे रॉकेट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। दुनिया के कई देश हैं जो इस छोटे रॉकेट से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो इसरो भरोसेमंद लॉन्चिंग करता है और दूसरा ये लॉन्चिंग सस्ती भी पड़ती है। इसीलिए इस सफल लॉन्चिंग के साथ ही इसरो को अब भविष्य में कई ऑर्डर मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसरो के सपोर्ट के लिए कमेंट में सपोर्ट टू इसरो टीम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगली खबर के रूप में बात करेंगे पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर, जिसको लेकर अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। कुछ दिन पहले भारत के पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने पुतिन को गले लगाया था। तब यूक्रेन इस बात से काफी नाराज हो गया था। मोदी का पुतिन से गले मिलना भी पश्चिमी देशों को अच्छा नहीं लगा था। कुल मिलाकर अब यूक्रेन भारत से चिढ़ा हुआ है और ऐसे वक्त में भारत के पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। इसके बाद अब इस दौरे को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। इस दौरे को लेकर कई एक्सपर्ट ने भारत को चेतावनी भी दी है कि भारत को बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए। रक्षा मामलों के चर्चित विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में पीएम मोदी को यूक्रेन जाने की बजाय पड़ोस पर ध्यान देने की सलाह दी है। चेलानी ने लिखा, पीएम मोदी की कीव यात्रा के लिए इससे ज्यादा खराब टाइम कोई नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के अंदर 10 किलोमीटर तक घुस गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना ने रूसी कस्बे सुदझा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रूस के करीब 1000 किलोमीटर के इलाके में भीषण लड़ाई चल रही है।
वहीं रूसी सेना ने अब यूक्रेन की सेना को घेरने के लिए चारों ओर से घेरेबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 80 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है और इसमें सुझा सबसे बड़ा है। रूस और यूक्रेन में भारी तनाव के बीच पीएम मोदी युद्ध शुरू होने के बाद अब यूक्रेन की पहली यात्रा पर जा रहे हैं। इसको लेकर विशेषज्ञों ने आगाह किया है। बताया जा रहा है कि मोदी 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। एक्सपर्ट ने चेताया है कि पीएम मोदी को यूक्रेन की यात्रा नहीं करनी चाहिए। खैर दोस्तों, इस मामले में आपको क्या लगता है? क्या यूक्रेन में मोदी को कोई खतरा हो सकता है? क्या कुछ अनिष्ट होने की संभावना है? इसको लेकर आप क्या सोचते समझते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।